आज के समय में क्या सेल्फ स्टडी के माध्यम से किसी भी गोल्स को अचीव किया जा सकता है? क्या सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है? क्या होनी चाहिए एक प्रॉपर सेल्फ स्टडी का तरीका? इन सारी चीजों को लेकर आप लगातार एक क्वेश्चन करते हैं। क्या आपको इसका आंसर मिलता है? कारण यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप कंसंट्रेट होकर बहुत लंबे समय तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। कई बार लंबे समय तक स्टडी करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और कई बार इन सारी चीजों का जो प्रेशर होता है वो आपसे सहन नहीं होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कोचिंग यहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं। क्या बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी करके हम इसे अचीव कर सकते हैं? तो ये सारी जो प्रश्न हैं आपके, आज इन प्रश्नों का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। और आपको यहाँ पर अगर आप पूरा ये वीडियो यहाँ पर देखते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इसके बारे में हर एक चीजों को लेकर एक अच्छे से विश्लेषण करता हुआ ये पूरा वीडियो है। तो आपको अगर सेल्फ स्टडी को लेकर कोई भी क्वेश्चन रहा होगा तो आज यहाँ पे पूरा समाधान मैं कर दूंगा। बस ये है कि आपको इसे शुरू से लास्ट तक देखना है और जो चीजें बताई जाएंगी उसे आप वहां पर लागू करने की अपने सेल्फ स्टडी में कोशिश करें। देखिए, मूलतः जो सेल्फ स्टडी करने का जो तरीका है, यहाँ पर हम दो चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सेल्फ स्टडी कैसे हेल्पफुल होगी, और दूसरा यहाँ पर आपको कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी करके भी आप कैसे बहुत अच्छे स्कोर लेकर आ सकते हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। इन दोनों ही चीजों को टारगेट करके ये सेल्फ स्टडी के मेथड में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी कंसंट्रेट होकर ये जो भी वीडियो है पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और इसको अप्लाई भी करना है। देखिए, सुनना अलग बात है, उसे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो यहां पर मैं कुछ आपको टिप्स, बहुत ही जरूरी चीजें बताया जा रहा हूं। हो सकता है आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इसे जब भी प्रॉब्लम हो तो इसे जरूर देखिएगा और इसे अप्लाई करिएगा। सबसे पहली चीज, आपको जो एक पहला सजेशन मेरी तरफ से है सिर्फ स्टडी करते समय, सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ कुछ अन्य क्रियाएं करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी, क्योंकि आप जब भी सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखकर चीजें आप करना शुरू करते हैं और आपकी लाइफ में कोई अन्य चीजें वहां पर इंटरेक्ट नहीं होती हैं तो वही आपको बोरियत महसूस कराती है और आप कंसंट्रेशन अपनी स्टडी में नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें ना हो, आप पढ़ाई में लंबे समय तक फोकस्ड रहें और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकें, इसके लिए पढ़ाई के साथ तीन चीजें आपको करनी है। पहला, वर्कआउट करिए। वर्कआउट क्यों करें? क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब आपका माइंड जो होता है फ्रेश होगा, जब आपकी बॉडी जो होती है रिफ्लेक्ट अच्छा करती है, रिफ्रेश फील करती है, तभी आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट होकर वहां पर पढ़ पाते हैं। तो इसलिए पढ़ाई में यदि आपको अधिक सक्रियता चाहिए, अधिक रिजल्ट अच्छे चाहिए, तो उसके लिए एक चीज आपको जरूर करनी है कि वर्कआउट अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करिए। थोड़े ही समय के लिए, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी है, लेकिन वर्कआउट जरूर करना है। दूसरी चीज, देखिए, माइंड को फ्रेश रखने का एक तरीका यह है कि आप उसे एक प्रॉपर वर्क लें, लेकिन प्रॉपर वर्क के बाद उसे एक प्रॉपर नींद भी वहां पर होनी बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज जो आपको अपनी लाइफ में करना है, अपने 24 घंटे में एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए जिसमें से वहां पर अपनी नींद के लिए एक पर्याप्त समय दीजिए। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। ये कम से कम यहाँ पर जो साइंटिफिक हमें सुना जाता है वो कहीं से गलत नहीं है कि 6 घंटे की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है यदि आपको रिजल्ट वहां पर अच्छे चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए क्या करना है कि अच्छी नींद आपको तब आएगी जब यहाँ पर आज के समय की एक बड़ी जो समस्या है, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारी लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसके कारण हम कई बार उस फोन में सोशल मीडिया, चैटिंग और कॉल इत्यादि के माध्यम से अपना अच्छा खासा समय वेस्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल फोन की जो आप सक्रियता जिसमें बहुत ज्यादा है उससे छुटकारा पाइए। मोबाइल फोन का कम से कम प्रयोग करिए। दूसरा, जब आप मोबाइल फोन यहाँ पर साइड में रखेंगे, पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो आलस्य आपके माइंड में हमेशा बना रहता है, क्योंकि आप लंबे समय तक मोबाइल को यूज करने से थकान होती है, आंखों में भी, सर में भी और बॉडी में भी। तो वहां पर मोबाइल फोन से छुटकारा पाएंगे, आलस्य दूर होगा, आपका तरोताजा आप फील करेंगे। और जल्दी आप इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जल्दी सोना है और जल्दी सोने के लिए भी आपको फोन दूर रखना है, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फोन रेडिएशन का कारण क्रिएट करता है और वो रेडिएशन आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मोबाइल फोन को आप एक निश्चित समय के बाद उसे आप दूर रखें, जल्दी सो जाइए और जल्दी जब आप सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे और जब आप जल्दी सुबह उठेंगे तो उससे आप अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। एक अच्छी रूटीन जब आपकी सेट हो जाएगी तो वहां पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और तीसरा काम करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन किस लिए करना है? क्योंकि पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन आपका नहीं होता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वहां पर मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है।
बेसिकली यहाँ होता यह है कि बताया सबको जाता है, आप सबको भी पता है, लेकिन करता कोई नहीं है। और प्रॉब्लम मेन रूप से यही है कि अगर आप कोई चीज करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर रिजल्ट चाहिए तो कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। पढ़ाई के साथ साथ भी अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ आपको नियमित प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जिससे मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। इससे आप न सिर्फ आप बेहतर महसूस भी करते हैं, बल्कि यहाँ पर आप खुश भी रहते हैं और आप जो काम करते हैं उसे बहुत ही अच्छे से वहां पर पूर्ण भी करते हैं और चीजें भी अच्छी होती हैं। तो समझ में आई बात? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको पढ़ाई के साथ ये 3 चीजें करनी है, वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप और मेडिटेशन। इसके बाद दूसरा जो मेरा टिप्स यहां पर आपके लिए है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आपका जो गोल है या आपका मोटिवेशन है वो है क्या। बेसिकली आप एक पहला नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो कई तरीके के आंसर देखने को मिलते हैं। कुछ कहते हैं जैसे स्कूल और विद्यालयों में है कि टॉपर बनना है, कुछ को ये है भाई कि आपको 100 और 100 मार्क्स लेकर आते हैं। जैसा पेरेंट्स कहते हैं कि आपको इतने नंबर क्यों कम आए, कंपैरिजन करते हैं, उसके लड़के ने इतना नंबर लाया, तुम्हारे इतने कम क्यों हैं, तो वो होता है कि 100 और 100 मार्क्स लेके आने। तीसरा, आपके पेरेंट्स के कुछ ड्रीम्स होते हैं कि आप, मेरा बच्चा जो होता है आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा होता इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा होगा डॉक्टर बनेगा, उसके लिए आप पढ़ रहे हैं। तो मूल रूप से आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, उस पढ़ाई करने का गोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से पहला आपका ऑप्शन क्या है ये क्लियर करिए। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर फिर अपने गोल को सेट करिए, इनमें से जो भी है। ठीक है, गोल को सेट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है। पहली चीज आपको यह करना है कि जैसे आपका एक गोल है कि आपको आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, आईएएस पीसीएस ऑफिसर यदि आपको बनना है, उसके लिए क्या करना है, एक उसको आप चिट में लिखिए, और चिट में लिखने के बाद उसे आप फिक्स कर दीजिए अपने सामने, जहां भी आप पढ़ने बैठते हैं वहीं पर उस चिट को लगा लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे तो इस चीज को फिक्स रखें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की जॉब के लिए। और उसके लिए जितना पढ़ाई करना है वो आप वहीं पर करेंगे। उस सब्जेक्ट को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वहां पर उस एग्जाम के लिए कितना जरूरी है उसको इस हिसाब से ही पढ़ना है, ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो आपके ड्रीम्स को, जो आपके गोल को, जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको एक तीसरा काम करना है। तीसरा टिप्स क्या है मेरा? तीसरा टिप्स है कि पढ़ने का सबसे सही तरीके को खोजना है। अब इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल आते हैं, और आपके पढ़ने का जो तरीका है वो भी कई लोगों का अलग अलग होगा। पढ़ने का सबसे सही तरीका यदि आपको क्या है, यहां पर कुछ लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ लेते हैं, दिन भर है, सारा दिन है पढ़ेंगे, कुछ लोग होते हैं शाम को पढ़ना है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं। तो पढ़ने के 4 अलग अलग समय। अब यहां पर कहें कि सबसे अच्छा कौन सा है, जहां आपको, अब सबसे अच्छा कहने का मतलब है जहां आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहां पर जो आपके शोध कहते हैं, जो आपके रिसर्च किए गए हैं, कहते हैं पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, आपका जो समय है वो सुबह 4 बजे से लेकर के आपको सुबह के 7 बजे का, सुबह के जो ये 3 घंटे हैं, यहां पर आपको ये ब्रह्म मुहूर्त भी कई बार लोग इसे कहते हैं कि सुबह पढ़ने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मम्मी पापा को भी आपने देखा होगा, जब तक आप बहुत छोटे थे, अब तो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, पापा मम्मी सुनते नहीं हैं, बाहर चले गए हैं, तो अपना ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो पापा मम्मी हमारे हमेशा होते थे, हमें सुबह जल्दी उठा देते थे, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठा देते थे, उठा के बैठा देते थे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो ऐसा क्यों कहते थे? बेसिकली सुबह उठने का अपना एक रीजन है, क्योंकि माइंड क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो वहां पर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप जो चीज पढ़ते हैं आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका माइंड क्या होता है, पूरी तरीके से फ्रेश रहता है, और जो फ्रेश माइंड से आप पढ़ते हैं वो आपको लंबे समय तक चीजों को, या कुछ भी चीजें हैं वो आप याद रहती है, और ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने में मदद करता है, और जब कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है तो अब मैं कहता हूं, अगर आप 10 मिनट में भी, अगर आपका जिस समय कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, उस समय की पढ़ी हुई चीज, चाहे आपने 10 मिनट ही पढ़ा हो, लेकिन उस 10 मिनट की चीजें याद होती हैं। और 10 घंटा आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आपको कुछ भी ना याद हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत यहां पर अच्छा रहता है, और जब कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो परिणाम भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो यहां पर तीसरी चीज जो आपको फिक्स करनी है कि आपका पढ़ने का समय क्या है। अब ऐसा भी हो सकता है, सर मैं लेट नाइट पढ़ता हूं, सर मुझे शाम ही को समय मिलता है, सर मुझे दिन का ही समय होता है, सर मैं सुबह उठने जल्दी नहीं उठ पाता हूं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, पढ़ने के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कभी हम भी हैं, हमें भी समय नहीं मिलता, हम भी रात को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप सुबह उठ सकते हैं, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको पता है कि मुझे सुबह पढ़ने सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो क्यों ना मैं अपनी जल्दी, अगर शाम को मुझे देर रात तक पढ़ने वाली है तो जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे। तो बहुत आसानी से सेट किया जा सकता है और आपको एट द लास्ट रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए कि थोड़ा सा चीजें चेंज करनी पड़े तो उसमें कोई हर्ज यहाँ पर नहीं है। 3 चीजें सेट हो जाने के बाद आप चौथे स्टेप पे आने हैं कि अपने समय का उचित प्रबंधन करना है। समय के उचित प्रबंधन के लिए जो आपका स्टडी टाइम शेड्यूल है, इसे अच्छे से फिक्स करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपना स्टडी टाइम शेड्यूल फिक्स करने जाएं तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहली चीज, आप बहुत लंबे लंबे समय मत बनाइए कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटा लगातार पढ़ने बैठ गए, ऐसा मत करिए। कारण क्या है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा आपका नहीं होता है, और ये आप खुद अपने स्तर पे जानते हैं। कई लोग कहेंगे सर मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, लगातार पढ़ लेता हूँ, 5-6 घंटे पढ़ लेता हूँ। बेसिकली उस 5-6 घंटे में जो चीज आपने पढ़ी है, अगर वही मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं, शायद आपने पहले घंटे जो पढ़ी थी वो चीजें आपको याद होंगी, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें घंटे में जैसे जैसे मैं आगे का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वैसे वैसे आपकी जो याद रखने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है और आपको वो चीजें भूलने लगती हैं। तो यहां पर आपको इतने लंबे समय तक लगातार नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ने के लिए क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट टाइम बनाइए। इसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट टाइम में आप 30 से 40 मिनट 45 मिनट का एक स्टडी शेड्यूल बनाइए। 30 से 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 45 मिनट का बनाइए, 30 मिनट का बनाइए, और बहुत छोटे भी नहीं बनाने हैं। 30 से 45 मिनट का स्टडी जो शॉर्ट स्टडी ड्यूरेशन रखिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर 45 मिनट का बनाया है तो 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि कहीं मार्केट में घूमने चले गए, घर पे ही रहिए, आसपास थोड़ा सा घूम लीजिए, टहल लीजिए, वॉक कर लीजिए, किसी से बात कर लिया कोई थोड़ी बहुत, या फिर हम कह सकते थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, कुछ खा लिया, लेकिन 10-15 मिनट ही। उस 10-15 मिनट में इतना कुछ जो भी करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और वापस से क्या करना है, वापस से अपनी पढ़ाई में आ जाना है। फिर पढ़ाई पे क्या करना है, तो वापस से आप अपने शेड्यूल को फॉलो करिए, छोटे छोटे टर्म में बनाइए, थोड़ा सा ब्रेक रखिए, अपने आप को रिफ्रेश करिए और वापस स्टडी। तो एक तरीके से क्या करना है, अपनी स्टडी टाइम में क्या करना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखनी है। और ऐसा भी नहीं कोई टाइम मिस हो गया तो वहां पे अपने आप पर बोझ बनाई, कि यार मैं तो आज लेट हो गया, यदि मैं आज मैं बाहर चला गया, मेरा पढ़ाई का टाइम, कोई बात नहीं, इसका प्रेशर मत क्रिएट करिए। जितना समय बचा है उसको उस समय पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई हेक्टिक मत करिए, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, और फ्लेक्सिबिलिटी जब आप रखते हैं ना, तो आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आपके पढ़ने का समय अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो आप उसे आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। चलिए, चौथा काम हो गया, तो पांचवें काम पे आते हैं। पांचवा काम है, आप पढ़ने के साथ साथ सेल्फ स्टडी में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, जो बच्चे कोचिंग भी करते हैं उनको भी ये सजेशन रहेगा, जो बच्चे कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है। देखिए क्या है कि आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है या जो आपने बुक से सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप जो पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ने के बाद यहाँ पर जो भी है, आप जरूर यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करिए। और शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये 10 पेज का आपने कोई कंटेंट पढ़ा है, वो 10 पेज के कंटेंट को आप 1 पेज के शॉर्ट नोट्स में क्रिएट करिए। ठीक है, उसे कन्वर्ट करना है 1 पेज के कंटेंट में। इसे कहते हैं शॉर्ट, मतलब कि 10-15 पेज का वहां पे जो सारा मैटर था उसे हमने प्रिस्क्राइब कर लिया, छोटे छोटे मेन शब्दों को लिख करके एक शॉर्ट नोट्स वहां पे क्रिएट कर लिया। अब जब आप शॉर्ट नोट्स आपने क्रिएट कर लिया, काम यहीं पे नहीं रुकना है। शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने के बाद जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो आपको लंबे समय तक रिमाइंड रहे, इसके लिए कुछ चीजें और प्रक्रियाएं आपको करनी है। क्या क्या करना है, पहली चीज करनी है कि ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं। और ये है कौन, किसके साथ आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, किसके साथ आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, और किसके साथ यहाँ पर आप किसे पढ़ाएंगे, तो आप खासकर अपने दोस्तों के साथ, दोस्त वही जो आपको इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही उसमें इंटरेस्ट लेंगे। किसी ऐसे बच्चे को मान लीजिए आप IAS-PCS के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसके विषय का ये जानकारी नहीं है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यदि IAS-PCS के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक ग्रुप बनाइए और वहां पर एक विषय या टॉपिक को लीजिए, उसके बारे में पढ़ के आइए, फिर वहां पर जाइए और ग्रुप डिस्कशन करिए। इससे क्या होगा, यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है जब आप डिस्कस करते हो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट इसके लिए बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे से क्वेश्चन करिए, तर्क वितर्क होगा तो वहां चीजें और भी क्लैरिटी आती हैं, और दूसरों को पढ़ाना और भी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाने जाते हैं, एज ए टीचर मैं भी पढ़ाता हूं, तो जब आप पढ़ाने जाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ने से ज्यादा आप कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, और बहुत खोजबीन कर बहुत सारी सिस्टमेटिक ढंग से चीजों करके जाते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
तो आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने के बाद ये चीजें करेंगे, मैं डेफिनेटली 100% श्योर कहता हूं अगर आप ये चीजें करते जाते हैं इसके साथ साथ, तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ज्यादा वहां पर फायदेमंद होंगे। इससे होगा क्या, रिजल्ट किस तरीके के आपको मिल सकते हैं। रिजल्ट हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट पहली चीज से आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो भी चीजें आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं पढ़ाएंगे यदि। दूसरी चीज क्या है, आपके जो बोलने की जो क्षमता है, स्पीकिंग हेजिटेशन है, वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जब आप दोस्तों के साथ जब इसे बोलना सीखते हैं, चीजों को उतर वितर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, किसी चीज के बारे में किसी को पढ़ाते हैं, तो फिर आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, फैकल्टी हो, मम्मी पापा हो, कहीं के सामने, सोसाइटी में कहीं भी बोलना हो, आप आसानी से जो स्पीकिंग हेजिटेशन है वो भी आपकी दूर हो जाती है। तीसरा इसमें जो आपको फायदा होता है, आपके विषय की समझ बेहतर होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट वहां पर आसानी से क्लियर होते हैं और आप आसानी से चीजों को एलाबोरेट भी कर सकते हो, लिख सकते हो, समझा सकते हो। और इसके साथ साथ परीक्षा में इसका सबसे अच्छा लाभ मिलता है। कारण क्या है कि आपने वहां पे अगर क्वेश्चन आंसर सेशन कर रखा है, ग्रुप डिस्कशन कर रखा है, तो लोग क्वेश्चन ही करते हैं। और जब आप क्वेश्चन का पता है, आपको आंसर भी पता होगा, आपने आंसर उसको कई बार उसको रिमाइंड किया होगा, कई बार आपने सुना होगा, तो वो सारी चीजें जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो वहां पर भी इसका रिजल्ट आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाना है और ये प्रक्रियाएं करनी है। ये प्रक्रिया डन होने के साथ और चीजें काम करनी है। एक काम करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, थोड़ा सा रचनात्मक होना है। क्रिएटिव होंगे तो आपको काम आसान हो जाता है। अब रचनात्मक होने का क्या मतलब है, देखिए आप पढ़ते क्या है, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, आप किसी टॉपिक पर, कहीं न्यूज़पेपर में आ गया, कहीं कहीं आ गया, कहीं बुक्स हो गई, टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में, इतिहास भूगोल या किसी के बारे में हो गया, या कोई कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे कि आपका आरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, संविधान क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होने का मतलब क्या है कि कई बार कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। अब संविधान के बारे में 365 वहां पर अनुच्छेद है, सबके बारे में आपको पढ़ना है। अब सारी चीजों के बारे में किसमें क्या है, ये चीज थोड़ी सी याद करने में दिक्कत हो सकती है। अब याद कैसे करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्रिएटिव होना है। अब क्रिएटिव होने के संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए कुछ ऐसी चीजों में जिसे आप आसानी से याद कर सकें। जैसे किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई स्टोरी आपने बना लिया, या कोई पोएम बना ली, या वन लाइनर कुछ क्रिएट कर लिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि कोई चीज आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और ऐसा कि इससे करने से क्या होगा, आप ऐसा अगर इन सारी चीजों को, जो भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, विषय है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, यदि उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाकर उसे आप इस तरीके की चीजों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी भी याद करना होगा, आप उसी को रिमाइंड करेंगे और आसानी से लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अब इसके लिए क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या है, जैसे कि आपको आवर्त सारणियां होती हैं, उसे याद करना होगा। एक पेज में हमने लिख लिया, शुरू से लास्ट तक के कुछ वर्ड देख लिए, आगे या पीछे के शब्द हो गए, या कुछ उनके शब्दों को मिला करके हमने कोई एक स्टोरी क्रिएट कर ली, क्या किसी शब्द से हमने आसपास के कमरे में कोई चीज उसका नाम ही रख दिया, उस चीज को लेकर जिसे याद रहता है। तो कुछ भी आप देखिए, आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से वो चीजें आएंगी, और प्रैक्टिस जब आप करोगे और लगातार ऐसा प्रयास करोगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी, और उसको किसी भी कठिन से कठिन चीजों को आसानी से कन्वर्ट करके आप याद लंबे समय तक कर सकते हो, और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्रिएटिव होने का मतलब क्या है वो हमने देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा तकनीकी और जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल फोन है, उनका जो प्रयोग करना है, उसमें यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर उसका बेहतर उपयोग करना सीख जाएं तो ये आपके सेल्फ स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप यूज क्या कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ऐप जो भी है, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, अब इनके उपयोग के संदर्भ में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको मोबाइल में है, वॉइस रिकॉर्डर हो सकता है, गूगल क्रोम का होता है, मैप होते हैं, नोट्स के ऐप होते हैं, आपके मोबाइल में होंगे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होंगे आपके मोबाइल में। अब इन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अपने पढ़ाई के लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे वॉइस रिकॉर्डर हो गया, वॉइस रिकॉर्डर में आप कर सकते हैं जो भी चीजें आपने पढ़ी, जो भी क्वेश्चन आंसर किया, जो भी क्रिएटिव कंटेंट बनाया, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको आपने वॉइस, अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, और जहां कहीं आते जाते हुए आप उसी को सुन सकते हैं। तो पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा, गूगल क्रोम के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अब अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई किसी कोचिंग में नहीं है, कहीं आपको कोई समझा नहीं सकता, तो गूगल क्रोम पे जाइए, उसी कॉन्सेप्ट को सर्च करिए और उसको पढ़िए। कई सारी चीजें आपको वहां पर, कई पेजेस आपको मिल जाएंगे, वहां पर उसको सर्च करिए और उसको कहीं भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मैप है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़िए मत,
बल्कि उनको देखिए, मैप का यूज करिए कि कौन सी चीजें कहां पर हैं, क्योंकि दिमाग जो होता है आपका चित्रात्मक शैली को बहुत अच्छे से याद रखता है। तो चीजों को मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करना है। और चौथा, जैसे कि नोट्स इत्यादि हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको क्या करिए, उनकी एक पीडीएफ फाइल बनाइए, पीडीएफ फाइल बना करके अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, इससे रिजल्ट क्या होगा इन सारे इस तरीके की चीजों का प्रयोग करने से, इससे आप जैसे वॉइस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस में जैसे आंसर हो गया, कोई कॉन्टेक्ट हो गया, कोई कंटेंट हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी चीज को आप आसानी से उसमें रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे बार बार सुन सकते हैं। सुनने से क्या होगा, आपकी अपनी ही आवाज में जब आप उसे सुनते हैं तो आपको रिमाइंड हो जाता है और आपको याद जो होता है आप लंबे समय तक रख सकते हैं, आसानी होगी आपको याद करने में। कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे इससे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नोट्स होंगे उसकी सॉफ्ट फॉर्म कॉपी आप पीडीएफ फाइल बनाकर अगर आप रख लेते हैं तो कहीं भी आप आते जाते समय भी उसे आप देख के याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो आपको काफी आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अपने जो गैजेट्स हैं, तकनीकी है, यदि सही चीजों का यदि आप उपयोग करें तो आपका जो मोबाइल फोन है वो भी आपकी सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत ही अहम कारक हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, पढ़ने की शुरुआत कैसे करना है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब पढ़ने को लेकर भी आप ऐसी चीजों को पहले प्राथमिकता दें जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अर्थात किसी भी स्टडी मटेरियल में सिलेबस का जो हिस्सा है उस सिलेबस में ऐसी विषय वस्तुओं को पहले प्राथमिकता दें जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसे पढ़ने में आपके लिए आसान होता है। तो इंटरेस्ट बेस्ड विषय को सबसे पहले से पढ़ें। दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट हो, अर्थात आसानी से आपको समझ में आ जाए, ऐसे सब्जेक्ट को वहां पर प्राथमिकता दें। और जब आपका, और ऐसा करना क्यों चाहिए उसका भी आंसर समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप किसी बहुत बड़े गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, जिसको अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो वहां पर जरूरी यह है कि आप सबसे पहले एक छोटे छोटे स्टेप लीजिए और इंटरेस्ट बेस्ड स्टेप लीजिए। और जब आप उसमें थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ देर आगे बढ़ जाते हैं, और जब आपको थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट उसका समझ में आ जाता है, तो फिर आप क्या करिए, पहले इजी, उसके बाद फिर मॉडरेट, और उसके बाद फिर हार्ड जो होते हैं सब्जेक्ट को लीजिए। तो वहां पर आप आसानी से अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। धीरे धीरे आपके दिमाग की जो क्षमता है, वो भी माइंड की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी उसे समझने के लिए तत्पर होती जाएगी, और आसानी से फिर आप उस माहौल में ढल जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आसानी से कंसंट्रेट होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो सेल्फ स्टडी के दौरान भी क्या करना है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड और इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, फिर उसे मॉडरेट की ओर लेकर जाएं, और फिर उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट की ओर बढ़ें। तो ये स्टेप होना चाहिए आपके पढ़ने का। और एट द लास्ट, यहां पर आप अपनी क्षमता पर जरूर विश्वास रखें, ठीक है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखने का मतलब है कि देखिए, मूलतः क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो स्ट्रेंथ है वो या वीकनेसेस हैं, वो व्यक्ति स्वयं सबसे अच्छे तरीके से जानता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए तो यहां पर अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए, अपनी कैपेसिटी आप पर विश्वास रखिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए जो मेहनत पड़ेगी, जिस पक्ष की मेहनत पड़ेगी, जो मेरा कमजोर पक्ष है उसे मजबूत करना है, और जो मजबूत है उसके माध्यम से मुझे शुरुआत करनी है। तीसरा, अध्ययन करते समय आपको कॉन्फिडेंस इससे आपका बढ़ेगा, ठीक है। जब आपको खुद यहां पर क्या होगा, आप जब स्टडी करोगे तो स्टडी, जब नॉलेज आपको लगातार गेन होगी, तो नॉलेज जब आप लगातार पढ़ते जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक जिसको कुछ नहीं आता है वो उससे अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो वैसे ही भागता रहता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है और चार लोगों के बीच आप खड़े होंगे जिनको बहुत सारी, हो सकता है जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की हो, तो वहां पर उन लोगों के बीच आप हमेशा कॉन्फिडेंस लो फील करेंगे। लेकिन जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका के अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आता है, और आप 4 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, 50 लोगों, 1000 लोगों के बीच भी आप वहां पर किसी भी तर्क कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल को यहां पर क्या है कि आप गेन कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहिए। जब आप लगातार नई चीजें सीखेंगे तो वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका नॉलेज बढ़ेगा नई चीजें सीखने से, और जब नॉलेज बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, और उससे जो होते हैं परिणाम भी आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या करना है कि अपनी एबिलिटी पर, अपनी क्षमता पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा, किसी भी अन्य दोस्तों की अपेक्षा आपको, क्योंकि पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप क्या अचीव कर सकते हैं। और एट द लास्ट नॉट द लीस्ट, देखिए यहां पर सफलता कैसे मिलेगी, सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्या सफलता मिलेगी? तो हाँ, मिलेगी।
आप सेल्फ स्टडी यदि इस तरीके से करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया है, तो अगर सेल्फ स्टडी का ये मेथड अगर आप अपनाते हैं तो इससे आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा, ज्यादा फ्रेश होगा, बॉडी अच्छी रिफ्लेक्ट करेगी, एक अच्छा रूटीन आप बना चुके होंगे। और जब आप ये सारी चीजें सही तरीके से एक लिमिटेड और एक कैसे सिस्टमेटिक ढंग से एक नियमित प्रक्रिया के तहत आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो ना यहाँ पर आपको ये बहुत एक अच्छा परिणाम देगा, गिव यू ग्रेट रिजल्ट, और आप यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो आई होप सो यहाँ पर जो मैं कहना कन्वे करना चाह रहा था, आपकी जो सेल्फ स्टडी को लेकर जो प्रॉब्लम थी, मैंने उसे बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपने इसे शुरू से लास्ट तक का ये वीडियो देखा होगा तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का ये हल होगा। और अगर आप इस सेल्फ स्टडी मेथड को अच्छे से अप्लाई करते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्रिएट करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हूं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी अन्य ऐसी ही विषय वस्तुओं को लेकर, जो आपकी परीक्षा को लेकर, जो अन्य चीजों को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने को लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक। अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।